की जेल में जिसकी मृत्यु हो गई, अब मृत्यु क्यों हुई है ये तो प्रशासन बताएगा। ये कहेंगे कि अगर जेल के अंदर मृत्यु हुई है तो सरकार ने मरवाया है, प्रशासन ने मरवाया है। कौन निर्णय तो ये लोग लेंगे, नहीं तो हम धरना देंगे, मीणा हाई कोर्ट में जाकर के धरना देंगे। सब लोग तैयार हो? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। ये तस्वीरें हैं दौसा जिला अस्पताल से, जहां पर आपको पता है कल जेल के अंदर एक कैदी की मौत हो गई थी दौसा जिले के अंदर ही। उसी को लेकर मैं बात करूंगा। यहां पर लगातार धरना जारी है इनका। हमारे साथ में पहलाज जी खटाना जी है, इधर से काफ़ी ग्रामीण लोग हैं और परिवार के लोग हमारे साथ में मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार। पहलाज जी, क्या पूरा मामला है और अभी तक प्रशासन क्या कार्रवाई रही है? बात करते हैं तो इस मामले की बात करते हैं। मामला बड़ा दुख का है। हमारा भाई लटूर मीणा, जो दौसा की जेल में जिसकी मृत्यु हो गई, अब मृत्यु क्यों हुई है ये तो प्रशासन बताएगा। भाई परिवार और हम जो लोग बैठे हैं, हम तो यही कहेंगे कि अगर जेल के अंदर मृत्यु हुई है तो सरकार ने मरवाया है, प्रशासन ने मरवाया है। कौन सी मिली भगत है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें इससे भी एक बड़ा सवाल है कि वो लटूर मल मीणा जो एक 40 साल का 45 साल का युवा, वो अपना छोटा मोटा रोजगार करके अपना घर चला रहा था, जो कोई अपराधी नहीं है, जिसके खिलाफ आज तक एक मुकदमा दर्ज नहीं है और जिस FIR में नाम नहीं है, उस FIR में वो भाई बेचारा अपनी गैस एजेंसी चलाता है, काम करता है। और मेरे हिसाब से जो मुझे पता लगा, जिस तरीके से परिवार ने और लोगों ने बताया कि उसका अगर कोई दोस्त था तो सिर्फ इतना सा दोस्त था कि एक माननीय MLA मैडम साहिबा थी, उनके गांव की, क्या नाम थी, चुनाव लड़े थे, आशा मीणा जी। आशा मीणा जी जो सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ी थी, वो उनके गांव से आते हैं। वो उनके साथ प्रचार कर रहे थे। अच्छा। अब सवाल इस बात का है कि एक गांव का प्रत्याशी होता है, गांव की, हमारे सामाजिक गांवों की एक भूमिका भी है कि हम किसी भी व्यक्ति को जब हमारे गांव परिवार में खड़ा होता है उनके साथ रहते हैं। या तो आशा मीणा जी का प्रचार करना भारी पड़ गया, अच्छा, लटूर मीणा भाई को, पहला काम ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर इसको किस जुर्म अंदर किया है। जुर्म ये बताया गया है कि वो गैस एजेंसी चलाते हैं और उसके अकाउंट में कहीं 50-60 हज़ार रुपये किसी ने डाल दिए। अच्छा। डाल दिए तो वहाँ के संबंधित अधिकारी पे जो परिवार आरोप लगा रहा है, वो अधिकारी उसको थाने बुलाते हैं। अच्छा। थाने बुला करके कहते हैं कि भाई आपके अकाउंट में पैसे आए। और इस जुर्म में फिर उनको ये भी कहा गया, जैसा कि उनके साले ने बताया था, यशपाल भाई ने, कि उनसे कहा कि आप 1 घंटे में 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो। उसने कहा यार मैं तो ईमानदार आदमी, मैं 5 लाख क्यों दूंगा और फिर 1 घंटे में कहाँ से करके दूंगा। तो वो पैसे कर नहीं पाया, उसने सोचा कोर्ट से छूट के वापस आ जाऊंगा। एक फोन पर बुलाने पर वो थाने चला गया, क्योंकि सीधा साधा ईमानदार आदमी था। बिल्कुल। अब मैं तो एक बात पर पहुंचा हूँ, फिर उस आदमी को इन्होंने किस धारा में, किस जुर्म में बंद किया, 3 महीने की सजा किस लिए कटवाई, फिर अगर वो 60 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में आए तो उसकी जांच करी क्या आपने? वो कहाँ से आए, किसने डाले? आपने परिवादी को मौका दिया क्या? आप उसको नोटिस देते, आप उसको मौका देते। जो बड़े बड़े आरोपी हैं, वो तो आज राजस्थान की सरकार में मंत्रियों के साथ घूम रहे हैं, एस्कॉर्ट कर रहे हैं, मंत्रियों की एस्कॉर्ट कर रहे हैं अपराधी, मंत्रियों की एस्कॉर्ट कर रहे हैं राजस्थान में अपराधी। और एक साधारण किसान का बेटा अगर अपना रोजगार कर रहा हो और स्वाभिमान से जी रहा हो और कोई नेताओं के जयकारे नहीं लगा रहा हो, वो मारा जाएगा। और जिसकी 2 दिन बाद कोर्ट में जमानत थी, मरवा दिया। भाई जगन गुर्जर जेल हत्याकांड हुआ, बहुत बड़ा कांड था। आप पूछने वाले थे सवाल, पूछने वाला था। वो अजमेर में मारा गया। पता है आपको, जगन 11-11 लाख का इनामी रहा। और जगन जब हाथ में बंदूक ले लेता था तो राजस्थान, यूपी, MP, हरियाणा की पुलिस, किसी पुलिस की मां ने दूध नहीं पिलाया जो जगन को सरेंडर कर ले। आज तक कोई बंदूक की गोली नहीं बनी जो जगन के शरीर को टच कर जाए। 1000-1000, 2-2 आदमियों के पुलिस, ITBP बल और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे थे चंबल में जगन को। AK-47, AK-56, LMG तक की गोलियों से भूंजा जा रहा था चंबल को। तब तुम जगन के बाल बांका नहीं कर पाए।
उस आदमी को तुमने राजनीतिक साजिश में पकड़ा। इसी तरह ये इसका मैं कोट इसलिए कर रहा हूं कि ये लटूरमल मीणा से सेम मैच खाता है हत्याकांड। वो ऐसे खाता है कि लटूर चंद मीणा के अकाउंट में 50-60 हजार रुपये आते हैं, थाने वाले उसको बुलाते हैं और जो अपराधी हैं उनको पीटते हैं, पीट करके लटूर मीणा का नाम दिलवाते हैं और उस नाम के आधार पर उसको जेल भिजवाते हैं और जेल भिजवा के उसको मरवाते हैं। मरा क्यों है ये तो अभी जांच का विषय है। जेल कब हुई थी उसके बाद? 2-3 महीने हुए हैं अभी, 3 महीने का समय हो गया, 3 महीने उसको समय हुआ। यही सेम कहानी जगन की बनाई। जब जगन 11 लाख का इनामी था, जब वो इतना बड़ा अपराधी था, तब तो उसके पुलिस नजदीक नहीं जा रही थी और उसको बेवजह बुला के, जब वो ग्रस्त आश्रम जी रहा था, थाने वाले ने कहा भाई आइए आप पे मुकदमा, वो चला गया, जा करके उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, एक कट्टा रखती है, तुरंत अगले 7 दिन उसको उसी थाने में रखते हैं, प्रताड़ित करते हैं और उसको सीधा अजमेर जेल भेज देते हैं और जब जिस दिन उसकी जमानत होनी होती है उसी दिन उसको मरवा देते हैं। दोसा की बात करते हैं, लट्टू मीणा जी की बात करते हैं, क्या कोई निशान वगैरह कुछ ऐसा कोई मौत के कारण को पता लगा आपको? भाई मौत का निशान का पता तो जब लगेगा जब वो मिलवाएंगे, दिखाएंगे जब। अब सुनो, लटूर मीणा जी की घर वालों को जो खबर दी जाती है वो लगभग 12 बजे दी जाती है और एक बंदी परिवार को जो खबर देता है वो फिक्स 10 बजे, भाई साहब बीच में फिक्स 10 बजे परिवार को सूचना दे देता है कि लटूर की हालत खराब है और लटूर की मौत हो सकती है। तो अब आप यहाँ पर जेल प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उसकी तबीयत खराब हुई है, रात को उसके बच्चों से बात हुई है, उसकी पत्नी से बात हुई है और वो स्वस्थ था, डेली एसटीडी से 5 मिनट मिलती है कैदी को घर बात करने की, डेली वो बात कर रहा था, वो स्वस्थ था, उसने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ। और अगर लटूर अस्वस्थ हुआ, रात को हुआ, दिन को हुआ, पहला फोन किसको करना चाहिए था? घर वालों को, उसकी पत्नी को, उसके परिवार को, जो नंबर दे रहे थे उनको देना चाहिए था। खा मर गए थे ये लोग। वो कौन सी साजिश थी? अरे वो कौन सी साजिश थी? वो कौन सा अधिकारी था जिसके कहने पर, जिसके इशारे पर इस बात को छुपाया जा रहा था? अब यहाँ जो सवाल सबसे बड़ा होता है, लटूर इस दुनिया से गया, जांच करवा देंगे, न्यायिक जांच करवा देंगे, प्रशासन कह रहा, मूड समझ रहा है क्या? प्रहलाद सिंह कटाना ने पीएचडी कर ली, जगन गुजर हत्याकांड में मैंने पूरे 1 महीने पीएचडी करी है। ये जब कोई अगर थाने में या जेल में मरता है तो उसकी न्यायिक जांच तो बनती होती है, उसको मजिस्ट्रेट जांच करता ही करता है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत होती है। इसका मेडिकल पोस्टमार्टम होगा, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत होगा। तो ये तो तुम क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारा काम है, तो करना पड़ेगा। ये तो पूरा जांच का विषय, ये तो पूरा जांच का विषय। अभी क्या मांग कर रहे हो आप? हमारी सबसे बड़ी मांग है, जिस थानेदार ने किस अधिकारी के कहने पर लटूर मीणा को मुकदमा लगाया, मुकदमा लगाने से पहले फोन किसने किया था उसको, थाने किसने बुलाया था, वो कौन सा अधिकारी कर्मचारी था, पुलिस वाला, और फिर थाने से उसको इतना मौका नहीं दिया गया कि वो अपने परिवार वालों को बुला करके बात कर सकता है, उसको तुरंत आपने मुकदमा करके जेल भेज दिया। ये कौन सी दादागिरी है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, ये दादागिरी कौन सी है? आप तो ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। आप प्रयोग कर रहे हो, आप प्रयोग करके किसी आदमी को प्लानेट तरीके से फंसा करके और जेल भेज करके उनको मरवाने की एक षड्यंत्र कर दिया आप लोगों ने। तो क्या कर रहा है? और मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूँ, आदरणीय डॉक्टर साहब बाबा किरोड़ीलाल मीणा जी से कहना चाहता हूँ, आप आदिवासियों के मसीहा हो, ये तो मीणा समाज का बेटा है, इसके लिए तो बोल जाओ। मंत्री हो बाबा, मीणा हाईकोर्ट में 3 लाख आदिवासी आए थे और आपके यहाँ मैं आदरणीय जगमोहन जी से भी निवेदन करूंगा, यहाँ के प्रत्याशी हैं, सरकार के, आइए बाबा साहब, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका एक बेटा एक भाई इस दुनिया से चला गया, डीसी बैरवा जी आ गए, धन्यवाद है उनका। सांसद जी को आना चाहिए, मुरारी लाल मीणा जी को, और यहाँ के दौसा के जितने भी नेता हैं उनको आना चाहिए, सभी जाति धर्मों के लोगों को आना चाहिए था। और ये जो लोग कह रहे हैं गलत फहमी है कि प्रहलाद सिंह कटाना के नेतृत्व में चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा कुछ यहाँ किसी का नेतृत्व नहीं है। यहाँ नेतृत्व अगर है तो लटूर मीणा की पत्नी का नेतृत्व है, जिसने अपना पति खोया है, उन बच्चों का नेतृत्व है जिसने अपना बाप खोया है। मेरे पास तो फोन आया था, मैं दौड़ा चला आया। इसलिए मेरा उन तमाम नेताओं से निवेदन है, दौसा के इनसे, आपकी धरती पर बैठे, और दौसा तो राजनीति का गढ़ माना जाता है। क्या आप चाहते हो कि हम दौसा के इस हॉस्पिटल में धरना नहीं दें?
मैं इस शासन प्रशासन को 1 घंटे 2 घंटे का समय दे रहा हूं और सीएल प्रेमी जी विधायक साहब आ रहे हैं, डीसी बैरवा जी आ रहे हैं। निर्णय तो ये लोग लेंगे, नहीं तो हम धरना देंगे, मीणा हाई कोर्ट में जाकर के धरना देंगे। सब लोग तैयार हो? क्योंकि ये तय कर लिया है कि जाए कहां, न्याय किसके द्वार होगा। मैं जब सुन रहा था आदरणीय डॉक्टर साहब को, बाबा साहब को, वो हमारे युग पुरुष है, वो हमारे भगवान है। दीनहीन दुखियों के लिए उन्होंने बहुत आंदोलन करे और उन्होंने कहा था कि मीणा हाईकोर्ट नाम इसलिए रखा कि पंचों को जब पुलिस ले गई, न्याय नहीं मिला था, एक प्रेमी और प्रेमिका ने पति को मार दिया था, यहाँ एक पति को प्रशासन ने मार दिया बाबा। तो जब प्रशासन ने मार दिया तो ये समाज कहां जाएगा? मीणा हाई कोर्ट में जाएगा। हम वहां बैठ करके न्याय लेंगे, और कहां जाएंगे? हमारे पास जगह कहां है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समय के रहते यहाँ आ जाओ और परिवार को न्याय दिला दो, हम सब लोग चले जाएंगे। अभी कौन कौन यहाँ पर, कोई विधायक वगैरह पर कोई पहुंचा है, कोई बात? डीसी बैरवा जी शाम को आए थे, अभी आने वाले हैं। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि सीएल प्रेमी जी आने वाले हैं, और तमाम नेता। ये कोई नेताओं की लड़ाई नहीं है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। इसमें किसका बड़ा और किसका छोटी बात होती है, एक सपोर्ट की बात है। अरे लोकतंत्र मर गया क्या? मर गए क्या तुम नेता? तुमने घुटने टेक दिया क्या? तुम्हारी मानवता खत्म हो गई क्या? क्या तुम राजनीति इसलिए ही कर रहे हो इस प्रदेश में, चाहे किसी भी जाति धर्म और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो? तुम इसलिए राजनीति कर रहे हो कि सिर्फ तुम्हें वोट दे दे जनता, और सिर्फ तुम इसलिए राजनीति कर रहे हो कि आज मीणा मरा है, तुम चुप हो जाओ, गुजर जाट बामण, कल गुजर मरा है, तुम जाट मीणा तुम बंद हो जाओ, बस लड़ा दो, ये काम करोगे तुम? इसलिए तुमको सांसद एमएलए बनाती है जनता। शर्म करो थोड़ी बहुत। लटूर मीणा की डेड बॉडी रखी है मोर्चरी में, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। किस चीज के मंत्री नेता बन के घूम रहे हो तुम राजस्थान में भाई? तुम्हारे पास है क्या? अगर तुम 24 घंटे के अंदर एक डेड बॉडी के लिए न्याय नहीं दिला सकते, तुम कह के मंत्री एमएलए बताओ तो सही। तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है क्या? इन नेताओं के घरों में बच्चे नहीं है क्या? वो बच्चे भी कहते होंगे पापा आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? हमारे जैसा ही उनके घर में बच्चे होंगे। क्या उनकी पत्नियां नहीं कहती नेताओं से कि किसी का पति मरा है और तुम घरों में नाश्ता कर रहे हो, सो रहे हो? शर्म आनी चाहिए। ये संवेदना की बात है। किस चीज का लोकतंत्र है ये? लोग मर जाएं, 4 आदमी देखते रहें, ग्रुप बना लो। अभी यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी वगैरह कोई पहुंचा यहाँ पर? मैं ये कह रहा हूँ कोई नहीं पहुंचा अभी तक, तो मुझे लगा नहीं कोई पहुंचा हो, कोई बात करी हो। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आज लटूर मीणा भाई की हत्या हुई है, अगर ये हत्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के परिवार के किसी व्यक्ति की ऐसे हो जाती तो क्या डॉक्टर साहब चुप रहते? अगर ये हत्या आदरणीय सांसद मुरारीलाल मीणा जी के घर में हो जाती तो क्या वो चुप रहते? ऐसा मैं तमाम नेताओं से कह रहा हूं, चाहे वो मीणा, गुजर, ब्राह्मण, बनिया, 3600 जाति धर्म के नेता हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि तुम्हारे घर में 45 साल का कोई युवा इस तरीके से मर जाता तो तुम घर में सोते क्या? अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो आइए लटूर मीणा को न्याय दिलाइए। हम कोई नेता थोड़े हैं, हम तो इस इनके जनता, ये तो राजाओं के प्रजा के, हम तो प्रजा हैं। हमारे मंत्री एमएलए उनके प्रजा हैं हम तो। धरने को कितना टाइम हो गया आपको देते हुए? कल रात से धरना ही चल रहा है, लगातार जारी है। लगातार जारी है। तो पहले जगन गुजर का भी मामला हुआ था, दूसरा मामला किस तरह देख सकते हैं? बात करते हैं इस प्रशासन को किस तरह देखें, इस शासन को किस तरह देखें हम, कि एक हमारी बहन जो विधवा हो गई आज इस प्रशासन के हाथों, इस शासन के हाथों, और वो बच्चे अनाथ हो गए और माँ बापों का बेटा चला गया। क्या बोले? सरकार को बोलने के लिए उन्होंने कुछ शब्द नहीं छोड़े कि इनकी लगातार हमारे ऊपर जो अत्याचार होते जा रहे हैं आम जनता के ऊपर, ये सिर्फ हमारे लिए वोट लेने के लिए आते हैं क्या? मैं तो आप सभी लोगों भाइयों से कहूंगी कि जो जहां से भी आया है ना, इन नेताओं को उखाड़ के फेंको, क्योंकि जो हमारी मांगे पूरी, हमें न्याय नहीं दिला सकते, हमारे लिए यहाँ खड़े नहीं हो सकते ना, उनका बहिष्कार कर दो। बस आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों का हमारी जिंदगी में शायद कोई महत्व नहीं, सिर्फ हमसे वोट लेने आते हैं और अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं और अपना आराम से एसी के कमरों में बैठ जाते हैं।